आज क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अफ़सानवी अदब का एक बहुत रोशन सितारा। इनके बगैर उर्दू अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने बेशुमार कहानियाँ लिखी, नावल लिखे। उनमें अक्सर कहानियाँ वो क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। उन्हीं में से एक कहानी मैं आज लेकर हाजिर हुआ हूँ, सिर्फ़ एक सिगरेट। संतराम की आँख जब खुली उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। सिगरेट की तलब हुई। सिगरेट की डिब्बियाँ खाली पड़ी थी। कल रात आते वक्त वो लाना भूल गया था और अभी पान की सारी दुकानें बंद थीं। कम से कम 2 घंटे तो और लगेंगे, तभी खुलेगी। 2 घंटे का इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो सिगरेट की तलब भी क्या जिसमें सब्र आ जाए। चलता हुआ वो पास वाले कमरे में गया जहाँ उसका बेटा पॉल सोया हुआ था। पॉल 26 बरस का जवान, लेकिन हर वक्त अंदर ही अंदर कुड़ते और जलते रहने की वजह से बदन पर बोटी नहीं चढ़ी थी। बला का आना परस्त गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पे तैयार रहता था। उसके सरहाने स्टेट एक्सप्रेस का पैकेट और माचिस रखा पड़ा हुआ था। बाप तो चार मीनार और गोल्ड फ्लैक्स आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बेटा स्टेट एक्सप्रेस में था। और क्यों ना हो, संतराम ने अपने बेटे को शहजादों की तरह पाला भी तो था। उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर पी लूँ तो उसे पता तो नहीं चलेगा और मेरी तलब भी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ अगर बाप ने बेटे की सिगरेट पी ली? और नहीं तो सुबह दुकान खुलते सिगरेट लाकर उसके पैकेट में रख देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन स्टेट एक्सप्रेस तो पास की दुकानों में मिलती भी नहीं है। कनॉट प्लेस जाना होगा, आने जाने में 2 घंटे लगेंगे सिर्फ एक सिगरेट के लिए। नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसने पैकेट खोलकर देखा, सिर्फ 2 ही सिगरेट बचे थे। एक तो वो बाथरूम के लिए रखता है और दूसरा नाश्ते के बाद। अगर उसे पता चल गया तो बहुत नाराज़ होगा। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। वो पैकेट बंद करके सोचता रहा। तलब बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने एक सिगरेट निकाला और सुलगा लिया। पहली कश के बाद लगा जैसे बंजर ज़मीन पर फुहारें पड़ रही हो। एसाब पर जो तनाव था वो दूर होने लगा। क्या बात है, किस जालिम ने यह सिगरेट जैसी चीज़ ईजाद की है। तन्हाई का सच्चा रफ़ीक, जिसका एक सिरा आपके होठों में दबा रहता है और दूसरा सिरा आहिस्ता आहिस्ता सुलगता रहता है और आखिर तक आते आते आपकी ज़िंदगी की तरह ख़त्म हो जाती है। रह जाती चुटकी भर राख। कहने को तो सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हुआ करे, जो सिगरेट नहीं पीते वो कौन सा जी जाते हैं। जब मरना ही है तो फिर सिगरेट के साथ क्यों नहीं। सुबह 8 बजे जब पाल और कमरे से बाहर आए तो संतराम की जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। अब वो बाथरूम जाएगा, वहाँ उसे पता चलेगा कि एक सिगरेट कम है। कितना बुरा लगेगा, पता नहीं कितने गुस्से में बाहर आएगा। उसका गुस्सा भी तो बहुत बुरा है। कोई बात बुरी लगे तो घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगता है। इसकी बीवी तो उसे ही इल्ज़ाम देती है कि आपने ही बेटे को बर्बाद किया है। पाल बाथरूम से बाहर निकला तो उसका मुंह फूला हुआ था। वाश बेसिन पर जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोया। माँ से किसी बात पर उलझ पड़ा। संतराम बज़ाहिर हाथ में अखबार लिए उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था और डर रहा था कि अगर उसने सिगरेट के बाबत पूछ लिया तो वो खुद को कितना छोटा महसूस करेगा। माँ से उलझ कर पाल गुस्से की हालत में नाश्ता किए बगैर घर से निकल गया। अब शायद कई दिन तक वो घर नहीं लौटेगा। बेटे की इस हरकत ने संतराम को तोड़ कर रख दिया था। उसने आज तक सिर्फ देना सीखा था, लेना या मांगना उसकी फितरत में नहीं था। लेकिन आज सिर्फ एक सिगरेट की खातिर उसे अपनी नज़र में जलील होना पड़ रहा था। बेटे को कौन सा सुख नहीं दिया था। उसे पैसों की कमी महसूस कभी नहीं होने दी। अपने दोस्तों में सबसे अमीर गिना जाता था पाल। जी भर के खर्च करता था। आखिर किसके पैसे थे वो। कभी कभी तो वो बीवी के बटुए से पैसे चुरा करके भी बेटे की जेब में डाल देता था। आज एक सिगरेट की वजह से वो माँ से लड़कर गया है। बीवी ने भी गुस्से में उसे मोरीद इल्ज़ाम ठहराया कि बेटे की तरफदारी ने उसे इतना खुदसर बना दिया है कि उसके होते वो उसे आँख दिखाए। संतराम को जब से कारोबार में नुकसान हुआ है तब से जैसे घर में वो बेकार सी शय बनकर रह गया है। वो चाहता है कि घर के लोग उसके पास आकर बैठे, बातें करें, उसके तजुर्बे से फ़ायदे उठाएं, लेकिन उसके बरक्स सब इसके पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वो कोई जीता जागता इंसान ना हो बल्कि फर्नीचर हो। संतराम ऑफिस पहुंचा तो अपनी सेक्रेटरी से स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट का एक पूरा कार्टन मंगवा लिया। घर जाकर वो उसे बेटे के मुंह पर दे मारेगा।
समझता क्या है मैं सिगरेट के लिए उसका मोहताज हूँ? ऐसा रवैया जैसे मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। रात 8 बजे जब घर वापस आया तो देखा पाल आया हुआ है। हमेशा तो वो आधी रात के बाद ही आता, आज इस वक्त ज़रूर अपना सामान पैक करने आया होगा, लेकिन आसपास कोई सूटकेस भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं क्या सोचता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कर बैठे। बाप को देखकर पाल उसके पास आया और जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर संतराम की तरफ बढ़ा दिया। पापा ये आपके लिए। ये क्या है? रशियन सोबराइन सिगरेट पापा, आपको बहुत पसंद आएगी। रशियन सोबराइन सिगरेट, और वो भी पूरा पैकेट? संतराम की आंखों में खून उतर आया। उसका एक सिगरेट क्या पी लिया, उसके एवज इतनी कीमती सिगरेट का पूरा पैकेट लाकर दे रहा, बाप को जूते मार रहा है। संतराम पैकेट लिया, पूरे ज़ोर से पाल के मुंह पर दे मारा। कमीने, हरामजादे, तू क्या समझता है मैं अपने लिए सिगरेट नहीं खरीद सकता या तुझे खरीद कर नहीं दे सकता? अभी इतना मरा हुआ नहीं हूँ जितना तूने समझ रखा है। अभी भी मैं तेरे जैसे 100 कमीनों को पाल सकता हूँ। पाल ने डरते डरते पूछा, लेकिन पापा मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने, संतराम पूरी ताकत से चीख पड़ा, तुमने मुझे गाली दी है। इतनी बड़ी हिम्मत कि तेरा एक सिगरेट पी जाने के एवज तुम मुझे पूरा पैकेट मेरे मुंह पर दे मार रहा। एक सिगरेट? पाल ने कहा, हाँ एक सिगरेट, जो आज सुबह तेरे पैकेट से निकाल कर मैंने पी लिया था। लेकिन पापा मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि आपने। संतराम जब तक गुस्से से काँप रहा था, नीचे गिर जाता अगर बेटे ने बढ़कर थाम नहीं लिया होता। वो बाप के गले लगकर रो रहा था, मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे माफ़ कर दो। अगले रोज़ संतराम हस्ब मामूल सुबह 4 बजे उठ गया। उसने सिगरेट सुलगाया और बेटी के कमरे की तरफ टहल गया, जहाँ पाल गहरी नींद सोया हुआ था। सोते वक्त वो कितना मासूम लग रहा था। उसने स्टेट एक्सप्रेस का कार्टन जो रात को बेटे को नहीं दे सका था, उसके सराहने रख दिया। सुबह जब वो उठकर देखेगा तो कितना खुश होगा। राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और अगर आपने इसे पसंद किया तो मैं आगे भी इस सिलसिला जारी रखूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।